श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये तो आप जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यह तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु जी कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे, परंतु ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु उनके पिछले राम अवतार जी की एक गलती का परिणाम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी की मृत्यु का कारण महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी जी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दोषी भगवान श्री कृष्ण जी को ठहराया था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार कृष्ण तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण जी के मानव रूप को छोड़ने का वर्णन हमें मिलता है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी की मृत्यु महाभारत युद्ध के 35 साल बाद हुई थी। 35 साल बाद श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी में गांधारी के श्राप ने रंग दिखाया था। गांधारी के श्राप के प्रभाव को मापकर श्री कृष्ण जी सारे युद्धवंशियों को लेकर प्रभात क्षेत्र में आ गए। प्रभात क्षेत्र आकर श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर उन्होंने युद्धवंशियों को कहा कि तुम लोग अब मृत्यु का इंतजार करो। वहाँ पर ही सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा। वे तो एक दूसरे का संहार करने लग पड़े थे। इस लड़ाई में वे सभी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण जी के भाई बलराम वहाँ पर समुद्र तट पर जाकर बैठ गए और वे परमात्मा में लीन हो गए और इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने अपनी देह त्याग दी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी की मृत्यु के पश्चात एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के पेड़ के ऊपर ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में जरा नाम का एक शिकारी आया और जरा हिरण का शिकार करना चाहता था। दूर से श्री कृष्ण जी का तलवा जरा को हिरण दिखाई दिया। जरा ने बिना विचार किए वहीं से ही तीर को छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण जी के तलवे में जाकर लगा। और जब वह पास जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे यह दिखता है कि श्री कृष्ण जी के पैरों में तो उसने तीर मार दिया। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप होता है। वह श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना करने लगा। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि जरा तुम डरो मत, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। यह तो मेरे पूर्व जन्म में किए मेरे कर्म का फल है। तभी श्री कृष्ण जी ने जरा को ये बताया, तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बलि हुआ करते थे। उस राजा बलि को मैंने पेड़ की आड़ में छुपकर मारा था। इसी प्रकार मैंने अपने इस जन्म में अपनी मृत्यु का चुनाव कुछ इस प्रकार ही किया है। इसीलिए तुम दुखी मत हो, तुमने तो मेरे मन का ही काम किया है। तुम तो मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। जरा के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण जी का साथी दारुक पहुँचा। दारुक को देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब वे द्वारिका जाए और वहां जाकर सभी को बताए कि अब पूरे युद्धवंश का नाश हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण जी अपने स्वधाम लौट चुके हैं और सभी लोग द्वारिका को छोड़ दें, क्योंकि अभी द्वारिका जलमग्न होने वाली है। तभी उस स्थान पर
कई देवी देवता, स्वर्ग की अप्सराएं पहुंची और उन्होंने वहां पर जाकर श्री कृष्ण जी की आराधना की। श्री कृष्ण जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वह अपने बैकुंठ धाम को लौट गए।